कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और इस बात को हम भारतीयों से बेहतर कौन समझ सकता है। हमारा तो हर दिन ही उम्मीद में बीतता है और खेलकूद से जुड़े हम जैसे लोगों की उम्मीदों को बढ़ावा देने के लिए लगभग हर साल ही कोई ना कोई बड़ा इवेंट होता है। और साल 2022 का ऐसा ही एक बड़ा इवेंट है बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम। और जैसा कि टोक्यो 2022 ओलंपिक्स के वक्त आपको बताया ही था कि ऐसे किसी इवेंट के आते ही लगभग हर दिन क्रिकेट को चीयर करने वाला हमारा भारतीय दिल पूरी तरह से स्पोर्टी हो जाता है। हम क्रिकेट को सेकेंडरी बनाते हुए स्पोर्ट्स फर्स्ट जैसी बातें करने लगते हैं। फिर नुक्कड़ पर होने वाली चर्चा किसी कवर ड्राइव की जगह ट्रैक एंड फील्ड पर आ जाती है। लंबी कूद और ऊंची कूद की बातें होती हैं, किसी के स्मैश तो किसी के थ्रो से सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। हर सेकंड बदलते जज्बातों पर सवार ऐसे ही लोगों के लिए दी लल्लन टॉप लेकर लौटा है अपनी नई सीरीज उम्मीद। कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में होने वाला टूर्नामेंट। साल 2018 के बाद अब ये टूर्नामेंट साल 2022 में बर्मिंघम में हो रहा है और इसके लिए भारत ने 200 से ज्यादा एथलीट्स को भेजा है। इस लिस्ट में आपको कई बड़े नाम दिखेंगे जो ओलंपिक्स में शिरकत कर चुके हैं और कई ऐसे जो आगे चलकर इंडिया का झंडा ऊपर करेंगे। तो चलिए उन्हीं में से एक के बारे में आपको बताते हैं। अविनाश साबले ये एथलीट 3000 मीटर स्टीपल चेज में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने कई पुराने नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। अविनाश टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भी इंडिया के लिए खेल चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट में भी अविनाश ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन अफसोस ये वहां कोई मेडल नहीं जीत पाए। और अब 28 जुलाई से शुरू हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में वो इंडिया के लिए मेडल लाने की सबसे बड़ी उम्मीद है। अविनाश को एक लाइन में समझे तो ये वो एथलीट है जो अक्सर ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं। अपने इस रिकॉर्ड तोड़ने की आदत पर उन्होंने स्पोर्ट्स स्टार से कहा था, नेशनल रिकॉर्ड तोड़ना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। ठहरिए, इनकी ये लाइन सुनकर ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि ये जाने कब से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अविनाश महाराष्ट्र के मांडवा में रहने वाले बहुत ही साधारण फैमिली से आते हैं। इन्होंने आर्मी ज्वाइन करने के बाद साल 2017 में इस स्पोर्ट पर ध्यान देना शुरू किया था। या यूं कहे कि इनका ध्यान दिलवाया गया था। दरअसल साल 2015 में अविनाश आर्मी के एथलीट प्रोग्राम का हिस्सा बने थे। उस समय उन्होंने क्रॉस कंट्री कंपटीशन में हिस्सा लिया था। सर्विसेज साइड के लिए वो नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के टीम इवेंट में जीते थे और सिंगल्स में 5वें नंबर पर रहे थे। अब सवाल होगा ना कि वो स्टीपल चेज में कब आए और ऐसा क्या खास है इनमें। तो इसका जवाब है चोट। स्पोर्ट्स पर्सन की जिंदगी का अहम हिस्सा है और जब ये तगड़ी वापसी करते हैं तो इनका कद और बढ़ जाता है, जैसा कि इंजरी के बाद अविनाश ने किया। लोग ये मान बैठे थे कि अविनाश बस एक बार होने वाला चमत्कार है, लेकिन उन्होंने फिर वापसी की। साल 2017 में वो एक रेस का हिस्सा रहे और इसी दौरान उनके कोच अमरीश कुमार ने ये ठान लिया कि वो अविनाश को क्रॉस कंट्री से स्टीपल चेज में शिफ्ट करेंगे। इस पर बात करते हुए उनके कोच अमरीश कुमार ने स्क्रॉल को बताया, ग्रामीण इलाके से आने के कारण उनके पास ताकत और सहन शक्ति है। वो क्रॉस कंट्री में कमाल का था और जब मैंने ट्रेनिंग के दौरान उसकी जंप्स देखी तो हमने ये तय कर लिया कि हम उसको स्टीपल चेज में भेजेंगे। अविनाश अब स्टीपल चेज में आ चुके थे और शुरुआत की चैंपियनशिप बेशक में वो टॉप पर फिनिश नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अपनी पेस पर वो लगातार काम कर रहे थे। एक बार स्टीपल चेज और पेस पर ESPN से बात करते हुए उन्होंने कहा, स्टीपल चेज बहुत टैक्टिकल गेम है। कई बार मुझसे कहा गया कि इंडिया में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में कोई उस तरीके का पेस नहीं बना सकता। तो सबसे पहले मुझे अपने लिए पेस पर ही काम करना था। साल 2018 में अविनाश को फिर इंजरी हुई और एक बार फिर उन्होंने अपने आलोचकों को जवाब देते हुए जानदार वापसी की। इस वापसी में अविनाश ने 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। भुवनेश्वर में हुए ओपन नेशनल में अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस को 8 मिनट 29 सेकंड में खत्म कर दिया और 12 सेकंड से नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। अविनाश ने साल 1981 में गोपाल सैनी द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ा था। इतनी सारी चीजों के बीच अविनाश ने कुछ समय के लिए रनिंग को छोड़ने का भी मन बनाया था। उस समय रूसी कोच निकोलाइस नेस्तरेव के तरीके अविनाश को समझ नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने कुछ समय का ब्रेक लेने का मन बनाया था। लेकिन फिर इस सोच से अलग जाते हुए अविनाश वापस अपने पुराने कोच अमरीश कुमार के पास लौट गए। दोनों ने मिलकर पेस पर काम किया और इन दोनों की मेहनत का असर साल 2019 में पटियाला में हुए फेडरेशन कप में दिखा, जब अविनाश ने अपनी रेस को खत्म कर
दूसरी बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा। इसके बाद से वो कई बार खुद के सेट किए नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। अपने इस रिकॉर्ड और इस लीग पर बात करते हुए स्पोर्ट्स स्टार से अविनाश ने कहा, अपनी पहली डायमंड लीग रेस में दौड़ना शानदार अनुभव रहा। ये ओलंपिक्स फाइनल या वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल जैसा था। मैंने इस लेवल की कुछ ही रेस में हिस्सा लिया है। अगर हम ऐसे ही हाई लेवल प्रतियोगिता का हिस्सा रहे तो हम और अच्छा करेंगे। अगर हमको वर्ल्ड लेवल की प्रतियोगिता नहीं मिलती या फिर हम उसमें कभी हिस्सा ही नहीं लेते तो हमारे और दुनिया के बेस्ट के बीच काफी बड़ा गैप हो जाएगा। इसके साथ उन्होंने इस रेस पर यह भी कहा, लगता है आगे वाली रेस में काफी ज्यादा फायदा होगा। अब अंत में इनके कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में बताते चले तो अविनाश 3000 मीटर स्टीपल चेस, 5000 मीटर स्टीपल चेस के साथ हाफ मैराथन में भी दौड़े हैं। 3000 मीटर नेशनल रिकॉर्ड की बात की जाए तो वो 8.12 सेकंड का है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शूट किया है जतिन ने। आप देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।